जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। टॉपिक आपका होगा भारत की नदियाँ, और आज आपका नदियों के ऊपर चौथा सेशन है। इससे पहले 3 सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। यदि आप उन सेशन को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। इन सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाता है। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। नदियों के चारों पार्ट्स देखने के बाद नदियों संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। चारों के चारों ऑप्शन हर प्रश्न के मज़ेदार हैं, और चारों ऑप्शन से आपके उत्तर प्रश्न बनते हैं। चलिएगा, आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, किस नदी को आप दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण गंगा कैसे कहा गया है? और मुझे मालूम है कि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे गोदावरी और कावेरी में। देखिए, यहाँ पर प्रश्न का मैं पहले उत्तर देता हूँ, उसके बाद चारों ऑप्शन की व्याख्या करता हूँ। दक्षिण गंगा किसे कहा गया है? तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछा जाता है, कावेरी बताइएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से गंगा नदी भारत की सदावाहिनी मानी जाती है या सदावाहिनी नदी है, वैसे ही दक्षिण भारत की जो मैक्सिमम नदियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? अल्पकालिक होती हैं। यानी वर्षा काल में तो भरपूर मात्रा में जल रहा था, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के प्रभाव की वजह से यह नदियाँ सूख जाती हैं। इन नदियों में सबसे जो अपवाद कह लीजिएगा वह है कावेरी। और कावेरी की अगर बात करिए, कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र सदावाहिनी नदी है। 12 महीने इसमें जल की प्राप्ति होती है। अब इसके सदावाहिनी गुण के कारण इस नदी की तुलना आपने गंगा से की है, और इस नदी को आपने दक्षिण की गंगा कह दिया है। इस तरह भी प्रश्न आपका बनता है कि कौन सी नदी ऐसी है जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों ही मानसून से जल की प्राप्ति होती है? तो उसका उत्तर भी क्या हो जाता है आपका? कावेरी हो जाता है। कावेरी निकलती कहाँ से है? तो कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। परिणामस्वरूप कावेरी जल विवाद भी आपसे पूछ लेता है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, तो इन 4 के बीच में कावेरी जल विवाद आपका हो जाता है। शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम 3 द्वीपों का निर्माण किया जाता है इस नदी द्वारा। ये तो रही बात कावेरी की। अगर मैं बात करूँ गोदावरी की, गोदावरी दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। 5 राज्यों में प्रवाहित होकर यह नदी 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और सर्वाधिक लंबाई होने के कारण इस नदी की तुलना आपने गंगा से की, और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा है। तो दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, कावेरी बताइएगा। दक्षिण भारत की गंगा पूछी जाए, या वृद्ध गंगा पूछा जाए, या ओल्ड गंगा आपसे पूछा जाए, उत्तर आपका गोदावरी होगा। इसके बाद कृष्णा की बात करिए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। महाबालेश्वर, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। 1400 किलोमीटर लगभग जो इसकी लेंथ होगी, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह नदी भी 3-4 राज्यों से प्रवाहित होकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। अगर मैं पेन्नार की बात करिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, और इस नदी को आप उत्तरी पिनाकिनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहे प्रश्न के 4 ऑप्शन, और चारों की व्याख्या, चारों से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे प्रदूषित नदी है? 4 नदियाँ, सोन, महानदी, दामोदर या फिर गंगा। सबसे प्रदूषित नदी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे सी, राइट, दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। और इस नदी को जैविक मरुस्थल की नदी या जीवाश्म की नदी के रूप में भी जानते हैं। भारत की कोयला रिवर पूछा जाए तब भी उत्तर आपका क्या होता है? दामोदर होता है। सोन नदी की बात करिएगा, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में गंगा में मिल जाती है। महानदी की अगर बात करिएगा तो महानदी सिंघवा श्रेणी से इसका उद्गम होता, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में प्रवाहित होती है। इसी नदी पर हीराकुंड बांध है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध महानदी किनारे ही आपका कटक शहर स्थित है। और गंगा की बात करिएगा तो गंगा के बारे में मैंने प्रॉपर आपको पढ़ाया है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी
बाह्य नदी आपसे पूछी जाती है गंगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लूनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। यह नदी लवण नदी के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल राइट है। इस नदी को लवण नदी कहा गया है। अजमेर और कोटा शहर इस नदी किनारे पर स्थित है। राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। उपयुक्त सभी सही है। देखिए, अजमेर तो आपका इस नदी के किनारे पे है, लेकिन कोटा शहर जो है वह अजमेर, वह लूनी के किनारे पे नहीं है, वह चंबल किनारे पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अजमेर और कोटा, मतलब अजमेर तो लूनी किनारे पड़ता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे स्थित है। कोटा शहर जो आपका चंबल किनारे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी अन्य सभी सही है। इस नदी को लवण नदी के रूप में जानते हैं। राजस्थान और गुजरात में इसका प्रवाह क्षेत्र है और कच्छ के दलदली क्षेत्र में यह नदी विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को नहीं काटती है? प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है, इसलिए गलती होने के चांसेस आपके रहेंगे। पूछा गया है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को नहीं काटती है? सोन नदी, चंबल, नर्मदा या फिर माही। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये अक्सर प्रश्न पूछ देता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है? माही। विंध्य पर्वत से निकलती, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह नदी 2 बार काटेगी। पूछा गया है कौन सी नदी नहीं काटती है कर्क रेखा को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। और नर्मदा की अगर बात करिएगा तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती, खंभात की खाड़ी में गिरती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। और यह भी आप याद रखिएगा, इस नदी किनारे जबलपुर में एक वाटरफॉल है धुआंधार, जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे प्रश्न बन जाता है। चंबल की अगर बात कर लीजिए, चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो जनापाव की पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में प्रवाहित होती है। इसी नदी में घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी आपका स्थित है और कोटा शहर अभी मैंने बताया जो कि चंबल नदी किनारे पे स्थित है। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती, एक तो नर्मदा मैंने आपको बताया था और एक आपका सोन नदी। और सोन नदी के बारे में पहले ही आपकी चर्चा हो गई है। तो प्रश्न का उत्तर कौन सी नदी कर्क रेखा को नहीं काटती है? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट, नर्मदा यहाँ पे हो जाएगा। बाकी तीनों नदियाँ कहीं ना कहीं कर्क रेखा को काटती है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिने किनारे पर मिलती है? दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदी आपसे पूछा गया, कोसी, महानंदा, यमुना या फिर गोमती। गंगा में दाएं किनारे पे मिलने वाली जो नदी हिमालय से निकलेगी बाएं किनारे पे मिलती, जैसे कोसी, महानंदा और यमुना, कोसी, एक मिनट, कौन सी नदी गंगा में दाहिने किनारे पे मिलती है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, यमुना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यमुना का उद्गम जो होता है वह कहाँ से होता? तो बंदरपूछ की पहाड़ी, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है और इलाहाबाद के समीप यह नदी गंगा में मिल जाती है, दाहिने किनारे पर मिलती है। इसके अलावा कोसी की बात करिएगा, कोसी नदी अत्यधिक नदी पथ का परिवर्तन करती है, मार्ग का परिवर्तन करती है, इसलिए बिहार में इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। महानंदा गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है भारतीय क्षेत्र में। और गोमती के बारे में कहा जाता है गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, मैदानी क्षेत्र से होता। कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम पीलीभीत से होता है। पीलीभीत में एक झील पड़ती है फुलहर झील से उद्गम होता है और कैथी, वाराणसी के समीप इसका मिलन हो जाता है गंगा में। गोमती किनारे 3 शहर स्थित हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे गोमती के किनारे कौन कौन से शहर हैं आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तिस्ता, एक तरफ देखिए सहायक नदियों का नाम दिया है और एक तरफ जो है मुख्य नदी दिया है। कौन सा सही नहीं है पूछा है। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक है, बिल्कुल राइट है। कोयना कृष्णा की सहायक है, यह भी राइट है। चंबल यमुना की सहायक है। यहाँ पे जो है दिया गया है वेनगंगा गंगा की सहायक, और ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, वर्धा, प्राणहिता, ये सब नदियाँ जो है गोदावरी की सहायक होती हैं। यहाँ पे गंगा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। तिस्ता की बात करिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तिस्ता जल विवाद पूछा था किन देशों के बीच में है, तो बता दीजिएगा भारत और बांग्लादेश। कोयना
कृष्णा की सहायक नदी, और इसी नदी पे महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद स्थित है। चंबल यमुना की सहायक है, घड़ियाल संरक्षण केंद्र के लिए फेमस है, और साथ ही साथ कोटा शहर जो है आपका इसी नदी के किनारे पे स्थित होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ शहर का नाम दिया है और एक तरफ जो है संबंधित नदी, किस नदी किनारे कौन शहर है ये आपसे पूछा गया। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे राउरकेला महानदी लिखा गया है, हैदराबाद मूसी, अहमदाबाद साबरमती और जबलपुर नर्मदा। तो हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है मूसी नदी के तट पर। मूसी किसकी सहायक है, कृष्णा की। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता, साबरमती नदी के तट पर स्थित है, और जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा किनारे। जो यहाँ पे राउरकेला है उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन यह महानदी के तट पे नहीं है, बल्कि यह किस नदी के किनारे है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है, आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ शहर का नाम और एक तरफ नदी का नाम। नासिक कोयना नदी के किनारे लिखा गया है, लुधियाना रावी के तट पर, उज्जैन चंबल के तट पर, या फिर कटक महानदी के तट पर। कौन सा सही है आपसे पूछा गया है। तो नासिक जो है यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र में, गोदावरी के तट पे है, ना कि कोयना के तट पर। लुधियाना पंजाब में पड़ता और ये सतलज के किनारे है, न कि रावी नदी किनारे। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर की भूमि, और यह जो चंबल किनारे नहीं है बल्कि क्षिप्रा नदी किनारे है। सही क्या है, कटक जो है आपका महानदी के तट पर स्थित है, उड़ीसा में इसकी लोकेशन होगी, और इसी कटक में जो है आपका क्या पड़ता, तो भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। एक तरफ नदी का नाम है और एक तरफ जो है उसका उद्गम क्षेत्र दिया गया है, कहाँ से निकलती है। चंबल का उद्गम जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, बिल्कुल राइट है। नर्मदा का उद्गम मैंने अभी बताया, नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकलती। गोसाई धाम पर्वत से कोसी का उद्गम होता है, सभी सुमेलित है। यहाँ पे मुझे जो लगता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, सभी की सब नदियाँ क्या यहाँ पे सुमेलित होंगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है पूछा गया। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो याद रखिएगा 2071 टोटल लंबाई 2525 2071 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है, और इसकी सबसे अधिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में पड़ती है, लगभग मान के चलिएगा 1100 किलोमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, है ना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा गंगा के बारे में बताया कि गंगा नदी दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश में। पद्मा इसका बांग्लादेशी में नाम है, और पद्मा में जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना। लास्ट जो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, किस नदी को आप कुंवारी नदी भी कहते हैं। माही, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी। कुंवारी नदी या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे बी राइट, नर्मदा, जो कि अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लगभग 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई होने के कारण जो है इसको आपने क्या कहा है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा है। जबलपुर में नर्मदा के किनारे आपका एक धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार और कपिलधारा दो वाटरफॉल हैं जहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चार कथन आपको दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है, गलत है। कटक शहर महानदी के मुहाने पर स्थित है, सूरत शहर नर्मदा के मुहाने पर स्थित है, भरूच शहर नर्मदा के मुहाने पर स्थित है, और यह सभी कथन सही है। कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो यहाँ पे जो दिया गया है सूरत शहर नर्मदा के मुहाने पे लिखा है, और यह आपका हो जाएगा राइट, गलत, क्योंकि सूरत नर्मदा के मुहाने पे नहीं है, बल्कि ये आपका पड़ता है ताप्ती। ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है गुजरात में, और हीरे की कटाई के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है। बाकी कटक आपका उड़ीसा में, भरूच गुजरात में, दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन आपका है, विश्व दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है। रावी चिनाब, सतलज व्यास या फिर सिंधु और झेलम। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, और यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सतलज व्यास हो जाएगा। सतलज और व्यास नदी के बीच में आपका क्या है, विश्व दोआब। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।